हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर समय के लिए। तो आइए हम भजन संहिता 1 से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें इस भजन संहिता में जो दाऊद द्वारा लिखी गई है, एक धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य के बारे में बताता है। 1 पद से लेकर 3 पद तक हमें धर्मी मनुष्य के बारे में बताया गया है और 4 से 6 तक एक दुष्ट मनुष्य के बारे में। तो आइए हम पहले एक धर्मी मनुष्य के बारे में जानते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धर्मी पुरुष कैसा होता है कि वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है? वो शैतान, और उसकी युक्ति पर नहीं चलता। जैसे कोई अन्य जाति लोग हमारे पास आके हमें कोई एडवाइस दे, सलाह दे, दुष्ट हमें कई बार कई प्रकार के लालच देता है, हमारे मन में अलग अलग बातें डालता है, लेकिन हम उसकी युक्ति में नहीं फंसते, हम उसकी युक्ति पर नहीं चलते और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। धर्मी पुरुष पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें 2 प्रकार के मार्गों के बारे में बताती है, एक संकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। संकरा मार्ग जो प्रभु का मार्ग है, जिसमें हमें अनंत जीवन मिलता है, और एक चौड़ा मार्ग जिस पर सबसे ज़्यादा लोग चलते हैं, वो शैतान का मार्ग है, जिसका अंत विनाश है। तो जो एक धर्मी मनुष्य है वो उस मार्ग में जाने की तो बात दूर, खड़ा भी नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है और न ही किसी की बातों में आता, न किसी की बुराई करता है, न किसी की चुगली करता है, किसी का ठट्ठा नहीं उड़ाता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन में हमें बताता है कि जो उससे प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। तो एक धर्मी पुरुष उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब परमेश्वर हमें 3 पद में ये बताता है कि वो धर्मी मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। मतलब वो उस वृक्ष के समान है जिसके किनारे में कोई नदी का सोता है, कोई पानी है, जल है, चाहे वो तालाब हो चाहे नदी हो, जिससे उसको जो वृक्ष को एक पोषण चाहिए वो उसको मिलता रहता है। एक उपजाऊ मिट्टी उसको वहाँ से मिलती है और वृद्धि करने के लिए, उसको पेड़ को बढ़ने के लिए उस पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हम वो वृक्ष हैं और परमेश्वर हमारे जीवन का जल है। परमेश्वर ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूँ। तो हमें जो जीने के लिए हमें वो जो जल चाहिए, हमें पोषण चाहिए, हमें परमेश्वर से मिलता है और वह वृक्ष अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाते, हम कभी नहीं असफल होते अपने कार्य में। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धर्मी पुरुष जो कुछ भी करे परमेश्वर के अनुसार वह सफल होता है। अब हमें एक दुष्ट मनुष्य के बारे में बताया गया है। दुष्ट ऐसे नहीं होते एक जैसा धर्मी मनुष्य होता है। वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी हमें किस काम की नहीं होती तो वो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। तो वहाँ वो दुष्ट लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े भी नहीं रह सकते और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे और न वो धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है। इसलिए भजन संहिता 23 में भी लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हर दम हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ है और वह हमारे मार्गों को जानता है और हमारी अगुवाई करता है, परंतु वह दुष्टों के मार्ग को नष्ट करता है।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमें एक धर्मी मनुष्य बनना है। और धर्मी मनुष्य कैसा होता है? ना वो दुष्ट की युक्ति पर चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता है। तो परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि हमें एक धर्मी मनुष्य बनना है, और धर्मी मनुष्य के लिए बहुत ही सारी आशीषें हैं। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।